सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2015 का, इसमें स्टेटमेंट 1 दिया, स्टेटमेंट 2 दिया। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉलो करेगी एज पर साउंड इन्फ्रेंस रूल ऑफ लॉजिक। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं पता है तो भी काम हो जाएगा, आपको बस इम्प्लाइज पता होना चाहिए और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नोन टू बी करप्ट, करप्ट को अपन एक काम करते हैं CR लिख लेते हैं, देन ही विल नॉट बी इलेक्टेड। इलेक्टेड को E लिख लेते हैं, तो ही विल नॉट बी इलेक्टेड क्या हो जाएगा, E का बार। सो इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नोन टू बी करप्ट देन, इफ़ देन है ना, सो इफ़ देन ही विल नॉट बी इलेक्टेड, तो इलेक्टेड का बार। ये स्टेटमेंट 1 ने कहा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ काइंड, अगर कोई कैंडिडेट काइंड है, ये इम्प्लाई कर रहा है ही विल बी इलेक्टेड, तो वो इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काम करते हैं। देखो इसका अगर अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके देखें, सो यहाँ से अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, इलेक्टेड इम्प्लाइज CR का बार। यहाँ से मतलब मैं कुछ ज़्यादा अच्छी कंक्लूजन निकाल नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं एक काम करता हूँ, इसका जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेता हूँ। ठीक है, इसका जैसे मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव लूँगा वो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा इलेक्टेड का बार इम्प्लाइज के का बार। ठीक है, अब यहाँ से देखो CR इम्प्लाइज E है और E बार इम्प्लाइज के बार है। सो अपन ने एक चीज़ पढ़ी होगी ट्रांजिटिविटी, A इम्प्लाइज B है एंड B इम्प्लाइज C है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा A इम्प्लाइज C है। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या इधर से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि अगर वो करप्टेड है, ये इम्प्लाई करेगा इन दो को, देखो इसको और इसको। एक काम करता हूँ अच्छे से लिख ही देता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ है CR इम्प्लाइज इलेक्टेड का बार, दूसरी चीज़ है इलेक्टेड इम्प्लाइज के का बार। ये चीज़ है, तो इससे मैं कंक्लूजन निकालूंगा CR इम्प्लाइज के का बार। ठीक है, अगर वो करप्टेड है इसका मतलब वो काइंड नहीं है। अब देख लेते कौन सा जो है इनमें से कोई सी बात कह रहा होगा वो हमारा सही हो जाएगा। इफ़ अ पर्सन इज़ नोन टू बी करप्ट, अगर कोई पर्सन करप्ट है, ही इज़ देन ही इज़ काइंड, तो वो काइंड है। अगर कोई करप्ट है तो क्या वो काइंड होगा, नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम गलत बात है। यहाँ से तो कहीं से ये लॉजिक निकल ही नहीं रहा, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट नोन टू बी करप्ट, अगर वो पर्सन, ये तो ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन यहाँ कर लेते हैं। इफ़ अ पर्सन करप्ट नहीं है, नॉट नोन टू बी करप्ट, करप्ट का बाद ही इज़ नॉट काइंड इम्प्लाइज ही इज़ नॉट काइंड। अगर कोई करप्ट इंसान नहीं है तो वो काइंड नहीं है। यहाँ से हम क्या ये चीज़ निकाल पा रहे हैं कहीं से भी नहीं, देखो यहाँ से तो कहीं से भी नहीं निकाल पा रहे हैं ना। या फिर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके देखो कि अगर काइंड है तो वो करप्ट होगा, है ना, अगर काइंड है तो वो करप्ट होगा, नहीं, ये भी चीज़ तो हम नहीं बोल सकते ना। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन, इफ़ अ पर्सन इज़ काइंड, अगर कोई पर्सन काइंड है, इम्प्लाई करेगा ही इज़ नॉट नोन टू बी करप्ट, तो वो करप्ट नहीं है। सो यहाँ से कुछ निकाल पा रहे हैं क्या, देखो इसका भी अगर अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव लें, इसका अगर अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव लें तो वो क्या आएगा अपना, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आएगा अपने पास के इम्प्लाइज CR का बार। अगर वो करप्टेड है, सॉरी अगर वो काइंड है तो वो करप्टेड नहीं है। देखो यही अपने ऑप्शन सी कह रहा है, तो सी ऑप्शन जो है सही हो गया। डी ऑप्शन भी चेकआउट कर लेते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट काइंड, नॉट काइंड मतलब काइंड का बार, तो इम्प्लाई करेगा ही इज़ नॉट नोन टू बी करप्ट, तो करप्ट नहीं है वो। अगर काइंड नहीं है तो करप्ट नहीं है। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं अगर वो करप्ट है तो वो काइंड है। ये क्या हो गया इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो क्या अगर वो करप्ट है तो वो काइंड है, नहीं, ये चीज़ गलत है, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं रहा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।